जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में। और ये गौरा बादशाहपुर जो अपनी टूटी सड़कों और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पिछले 5 वर्षों से जाना जाता रहा है। और मैं इस समय मौजूद हूँ बसपा के एक मिलन समारोह में, यूँ कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलन समारोह में। और मेरे ठीक सामने बैठे हैं जफराबाद के बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता जेपी सिंह जी। आपके साथ साथ ठीक मैं देख सकता हूं कि मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर हाफिज इरशाद साहब। एक सवाल डॉक्टर हाफिज इरशाद साहब आपसे रहेगा, पिछले कुछ मिनटों से आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा एक ऐसा दल है जो हर एक वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहती है। पूर्व के वर्षों में बसपा का ही एक नारा है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये समाज के किसी एक वर्ग को लेकर के कहा गया है, यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बीते दिनों अयोध्या में इसी वर्ग का ब्राह्मण सम्मेलन किया गया। आखिर दोहरा चरित्र ये बसपा का 22 में आपको कहाँ तक लेके जाता है? पहली बात तो ये है कि ये नारा जो आपने बताया तराजू और तिलक और तलवार का, ये मनगढ़ंत नारा है। कभी बसपा ने यह नारा दिया ही नहीं था। ऑन रिकॉर्ड अगर कोई इसको दिखा दे कि मानवर काशीराम जी या बहन कुमारी मायावती जी ने ये नारा दिया हो या हमारी किसी किताबचे में ये पम्फलेट में हो, तो हम अपनी आप की हर बात को मान लेंगे। ये हमारे विरोधियों की उस व्यवस्था की फैलाई हुई अफवाह थी जो हमको संघर्ष करने से रोकना चाहता था। अगर हम इस विचार के होते तो हम सर्व समाज का नारा ना देते, हम सबको साथ लेकर के नहीं चलते। और जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब इसी में ख़त्म हो गया। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि हमारे उस दावे की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, मुसलमान हो, इस देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारी निगाह में बराबर है, क्योंकि देश के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। इसलिए हम सबको बराबर लेकर के चलना चाहते हैं। और हमारी सरकारों में 4 मरतबा बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही है। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर कोई कह दे कि हमने कहीं भेदभाव किया है तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। सर, 4.5 वर्षों का बीजेपी कार्यकाल जी, और लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है तो बहन मायावती जी का कार्यकाल याद आता है। जी जी। आज इतनी अनहोनियां हो रही है प्रदेश में, इतने उदाहरण मिलेंगे जहां पर किसी वर्ग, किसी समाज और किसी संप्रदाय को आहत करने का लगातार काम हो रहा है। बहन जी केवल एकमात्र सलाह के तौर पर एक स्टेटमेंट जारी करती हैं और वो अपने पार्टी को आंदोलन में नहीं उतारती। कारण जानना चाहिए। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी नहीं बल्कि ये हमारी पार्टी की पॉलिसी रही है शुरू से। मानवर काशीराम जी कहते थे कि अपनी एनर्जी और अपनी ताकत को हम सड़कों पर बर्बाद नहीं करेंगे, हम वहाँ लड़ाई लड़ेंगे जो उसका प्रॉपर स्थान होगा। हमारी लड़ाई यूपी असेंबली के फ्लोर पर होती है, हमारी लड़ाई पार्लियामेंट के फ्लोर पर होती है। हम सड़कों पर हुड़दंग करके आम जनता को तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं करते। सर, एक सवाल आपसे रहेगा, जेपी सर आपसे सवाल रहेगा कि एक सामान्य लोकमत है कि समाजवादी पार्टी की यादों पर सेंध, एक सामान्य लोकमत है कि बसपा की दलितों पर सेंध है। एक सामान्य लोकमत यही समाज के लोगों ने अवधारित किया है, राजनीतिक दलों ने अवधारित किया है कि भाजपा की सवर्णों पर अच्छी पैठ है। आपको क्या लगता है कि समाज के अन्य वर्गों के लिए आपने क्या प्लान किया? ऐसा है, मेरे पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसी में सब आपके प्रश्नों का उत्तर है। और आप देख रहे हैं, चाहे क्षत्रिय समाज, यहाँ हम आपके सामने हैं, सामने भी कई लोग हैं। ब्राह्मण समाज में आप जानते हैं माननीय सतीश मिश्रा जी को बहन जी ने पूरा दे दिया, जिम्मेदारी दे दिया है। और पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज के हमारे बड़े नेता, बड़े भाई बैठे हुए हैं। सर्व समाज के साथी बसपा में पूरे मन से, पूरे विश्वास से इसीलिए है कि केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार है जो सर्व समाज को लेकर चल सकती है और कानून व्यवस्था को पारदर्शी रूप में ईमानदारी से लागू कर सकती है और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाके उत्तर प्रदेश को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों से बेहतर कानून व्यवस्था लागू करना चाहिए। जेपी सिंह जी, हमारा एक सवाल आपसे रहेगा कि ब्राह्मण समाज को लेकर जगह जगह तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, बसपा बात करती नजर आ रही है। चुनाव निकट हैं, इसके लिए ये बात बहुत तेज हो रही है कि बसपा ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा के ब्राह्मण को अपने पक्ष में करना चाह रही है। लेकिन ब्राह्मण मतदाता जो ब्राह्मण समाज से आता है वो अपने आपके बारे में क्या ख्याल रखता है? बहुत सही प्रश्न है मित्र। आप बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में रही हैं और चारों बार आप देखे रहे होंगे, एक बार बहुजन समाज पार्टी ने 70 ब्राह्मणों को टिकट दिया, एक बार उससे कम दिया, ज़्यादा दिया। हर बार सरकार में उनका प्रतिनिधित्व रहा है। और जब 70 या 80 टिकट उनको दिया गया था तो 42 सीट जीते थे।
है कि नहीं। अब क्षत्रिय समाज पे आप कहेंगे, क्षत्रिय समाज को भी टिकट दिया गया था और तमाम लोग विधायक मंत्री रहे हैं, नाम लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। और बहन जी ने हर सरकार में हर समाज के लोगों को, चाहे वो उच्च जाति के लोग रहे हों या पिछड़े समाज के लोग रहे हों, यहाँ तक कि एससी ही नहीं एसटी समाज के तमाम लोगों को बहन जी ने मंत्री बनाने का काम किया था। वो विधायक नहीं थे, लेकिन उनको बैकडोर से मंत्री बनाने का या मंत्री का दर्जा देने का काम किया था। एक बात और रहेगी आपसे कि जो बसपा के कैडर कहे जाते थे, बड़े बड़े नेता लाइक दैट बादशाह सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और अभी हाल ही फिलहाल में आपके स्पीकर साहब भी आप लोगों को अलविदा कह चुके हैं। क्या कहना होगा, बसपा अपनी सियासती जो जमीन है प्रदेश के कोने कोने में जो मजबूत कैडर थे उनको खोती क्यों जाए? बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो केवल राजनीतिक दल ही नहीं है, ये एक मिशन है, मूवमेंट है। जैसा भाई साहब अभी कह रहे थे अपनी बातों में कि हम लोग तो बुराइयों से लड़ने के लिए एक संगठन बनाए हुए हैं, जो इस सर्व समाज पे या इस देश में बुराइयों को पैदा करने वाले हैं, धर्म में जात में बांटने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ काम करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। और जिस दिन हमारा उद्देश्य उसी दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन सर्व समाज के लोग एक साथ रहेंगे। और जैसा शेर और बकरी की बात होती है कि एक घाट पे पानी पीने लगेंगे, और हम लोग एक साथ होकर उत्तर प्रदेश ही नहीं पर पूरे देश को एक साथ लेकर चलेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी का नारा पूरा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब हाफिज इरशाद साहब से कि पिछले दिनों आज तक पे अखिलेश यादव ने बयान दिया कि 403 विधानसभा सीटों में 400 सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो बसपा और सपा मिलकर के सिर्फ 3 सीट लाएगी। आपको क्या लगता है समाजवादी नहीं, वो बड़बोलापन नहीं है, वो उनकी जो है राजनीति से ना जानकारी के कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। बड़बोलापन भी है, देखो राजनीति की ज़मीन पे तो कभी नेता रहे नहीं है, मुलायम सिंह के बेटे हैं इसलिए मुख्यमंत्री हो गए, वरना वैसे हज़ारों हमारे का संघर्षशील नौजवान जो है लाइन में खड़े हुए हैं, वो उनकी योग्यता नहीं, उनको चंद लोग घेरे हुए हैं, उनसे बयान दिलवाते हैं। और समाजवादी पार्टी मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ कि तीसरे और चौथे स्थान पर लड़ेगी, सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी। वो वोटों का गणित सवाए चंद मुसलमानों के और चंद यादवों के, उनके साथ पूरे प्रदेश में कौन सी बिरादरी है, कौन सा समाज है, ये बता दें। वो उनके साथ कोई नहीं है, वो उनके पास एक मीडिया है, मैनेजमेंट है, उनके पास धन्ना सेठ है, काले धन वाले हैं, इस मुगलर हैं, वो जो उनको आगे उनकी चमक दमक दिखा करके उनको आगे स्थापित कर रहे हैं, और हज़ारों करोड़ रुपए वो लोग खा रहे हैं उनसे। उनके पास कोई ज़मीनी जनाधार नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, आज मुस्लिम वोटरों के नाम पर कुछ लोग वहाँ दाढ़ी रख करके वो आलिम बन करके, जाहिल मौलवी बन करके ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ लोग ओवैसी के साथ ठेकेदारी कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज अब जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा है, हमारे जैसे लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं, उनको पता है कि जोश से राजनीति होगी कि होश से राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी कि विनाश की राजनीति होगी। हम विकास की राजनीति के पहचान। एक सवाल आपके ही बयान में है और अंतिम प्रश्न तुम्हारा रहेगा, पूरा न माने तो कर बारे बिल्कुल आप माहौल से आते हैं, और ओवैसी की अभी आपने बात की, ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष भी माहौल से ही हाँ बिल्कुल है। जब आपके ही चिराग तले अंधेरा है तो और जगह रोशनी